हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटबहरा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12 की केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ेंगे हेलो एल्केन का तीसरा पार्ट। इस पार्ट में हम लोग हेलो एल्केन कौन कौन सी समयोता प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको बता दें कि हेलो एल्केन जो होते हैं वो 3 प्रकार की समयोता प्रदर्शित कर सकते हैं। पहला है आपका श्रृंखला समयोता चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा है आपका स्थिर समयोता और तीसरा है आपका प्रकाशिक समयोता। आप जानते हैं कि पहला और दूसरा जो है ये आपका संरचनात्मक समयोता है, जबकि ये आपका तीसरा नंबर क्या है, त्रिविम समयोता है। तो हम शुरू करते हैं श्रृंखला समयोता चेन आइसोमेरिज्म। इसमें हेलो एल्केन के समायवियों में कार्बन परमाणु की संरचनाओं में भिन्नता पाई जाती है। आपको पता होगा कि श्रृंखला समयोता में जो कार्बन के अणु होते हैं एक दूसरे से जुड़कर ब्रांच के रूप में, शाखा के रूप में जुड़ते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं C4H9Cl के 3 समायवी संभव हैं। आप जानते हैं कि इसका क्या नाम होगा, तो इसका नाम होगा क्लोरोब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा, क्लोरोब्यूटेन कि कितने समायवी हैं, 3 समायवी संभव हैं। आप पहला नंबर देखिए, देख रहे हैं ये, इसमें कार्बन की कोई भी शाखा नहीं है। दूसरा नंबर देखिए, कार्बन के साथ शाखित रूप में जुड़ा हुआ है, ब्रांच के रूप में जुड़ा हुआ है। और तीसरा नंबर देखिए कि एक कार्बन के साथ 2 कार्बन ब्रांच के रूप में जुड़े हुए हैं। यानी ये जो कार्बन हैं, ठीक है, दूसरे कार्बन के साथ क्या बनाते हैं, श्रृंखला बनाते हैं। तो इस प्रकार की समयोता को हम क्या कहते हैं, श्रृंखला समयोता। अब पहले कंडीशन में देखिए कि ये किस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3 4, तो इसका नाम होगा 1-क्लोरोब्यूटेन। क्या होगा, 1-क्लोरोब्यूटेन। दूसरा नंबर देखिए, यहाँ इस पहले नंबर पे जुड़ा हुआ है, लेकिन पहले दूसरे तीसरे दूसरे नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल। दूसरे नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल। तो इसका जो नाम होगा 1-क्लोरो-2-मेथिल। 1-क्लोरो-2-मेथिल। क्यों, क्योंकि यहाँ आपका 1 हो जाएगा, यहाँ आपका 2 हो जाएगा और यहाँ आपका 3 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा किस नंबर पे क्लोरो जुड़ा हुआ है, पहले नंबर पे। तो 1-क्लोरो-2-मेथिल और कितने कार्बन की नंबरिंग की गई है, 3, 1 2 3। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1-क्लोरो-2-मेथिल प्रोपेन। तीसरा नंबर देखिए, इसमें क्लोरो तो वहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन इस कार्बन के साथ 2 और कार्बन श्रृंखला बना लेते हैं। तो इसको हम नंबरिंग चाहे हम 1 2 3 यहाँ से करें, चाहे 1 2 3 यहाँ से करें, तो हम 1 2 3 कर लेते हैं। तो इसका जो नाम होगा 2-क्लोरो-2-मेथिल 2-क्लोरो-2-मेथिल प्रोपेन। आपको बता दें कि क्लोरो पहले लगाया गया है, जबकि मेथिल बाद में लगाया गया है। तो आप जानते हैं कि जब IUPAC नेम किया जाता है तो उसमें अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया जाता है। अल्फ़ाबेट से अर्थ है अंग्रेजी वर्णमाला। तो उसमें आप देखते हैं कि क्लोरो को किससे, CHLORO क्लोरो कहते हैं।
ठीक है, जबकि मिथिल। तो अगर हम बात करें सी पहले आता है अल्फ़ाबेट में और यम क्या होता है बाद में, इसलिए नामकरण करते समय पहले सी का नाम किया जाता है, बाद में यम का नाम किया जाता है। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए कि पहले का क्या नाम होगा। तो पहले का नाम होगा क्लोरोब्यूटेन। दूसरे का क्या नाम होगा, तो दूसरे का नाम होगा 1-क्लोरो-2-मेथिल-प्रोपेन। तीसरे का क्या नाम होगा 1-2-3। तो किस नंबर पे मेथिल जुड़ा हुआ है, दूसरे नंबर पे मेथिल जुड़ा हुआ है और दूसरे नंबर पे आपके क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम होगा 2-क्लोरो-2-मेथिल-प्रोपेन। अब हम अगला नंबर देख लेते हैं, स्थित समझौता, पोजीशन समझौता है। आपको पता होगा कि पोजीशन समझौता में यानी स्थित समझौता में क्या होता है। तो स्थित समझौता में क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह कार्बन श्रृंखला में अपने स्थान को बदलते रहते हैं। वैसे यहाँ स्थित समझौता में जो हैलोजन परमाणु होंगे वो अपनी स्थिति को बदलते रहेंगे, अर्थात उनकी स्थिति में भिन्नता पाई जाती है। तो देख लेते हैं, इसमें से मतलब है कि स्थित समझौता में हेलो एल्केन के समायोगियों में हैलोजन परमाणुओं की स्थिति में भिन्नता पाई जाती है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, C5H11Cl के 3 समायोगी संभव हैं। इसको हम क्या कहेंगे, क्लोरोपेंटेन। क्या कहेंगे, क्लोरोपेंटेन के कितने समायोगी संभव हैं, 3 समायोगी संभव हैं। पहला जो है आप देख रहे हैं, तीनों की 1 2 3 हमने इसके स्क्रीन पे लिखा है जिसको आप देख रहे हैं। पहले वाले में देख रहे हैं कि क्लोरीन इस पहले वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। दूसरे वाले समायोगी में देख रहे हैं कि क्लोरीन दूसरे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, और तीसरे वाले में देख रहे हैं कि क्लोरीन तीसरे वाले कार्बन में जुड़ा हुआ है। ऐसे में पहले का जो नाम होगा वो होगा 1-क्लोरोपेंटेन। क्या नाम होगा, 1-क्लोरोपेंटेन। दूसरे वाले का क्या नाम होगा, 2-क्लोरोपेंटेन। 2-क्लोरोपेंटेन क्यों, क्योंकि क्लोरो किस पोजीशन पे जुड़ा हो, दूसरे पोजीशन पे। पहला आपका ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा और पांचवा ये हो जाएगा। तीसरे वाले समायोगी में देखिए कि तीसरे समायोगी में कार्बन अब हम तीसरे वाले में देखते हैं। तो तीसरे वाले में क्लोरीन कहाँ जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन तीसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इसकी नंबरिंग करना चाहें, यानी कार्बन की नंबरिंग करना चाहें, तो हम चाहे इधर से करें 1 2 3 और या 1 से करें 1 2 3, तो तीसरे पोजीशन पर। तो इसका नाम होगा 3-क्लोरोपेंटेन। 3-क्लोरोपेंटेन। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की समझौता, जिसको प्रकाशिक समझौता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। जिन एल्किल हैलाइडों में असममित कार्बन परमाणु होते हैं प्रकाशिक समझौता प्रदर्शित करते हैं। अब ये असममित कार्बन क्या होते हैं, तो आपको बता दें कि वह कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयुक्ताएं 4 अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूहों द्वारा पूर्ण होती है, असममित कार्बन कहलाता है। देखिए यहाँ हमने एक स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल लिख दिया है कि एक कार्बन परमाणु है, इसमें एक संयुक्ता ए द्वारा, दूसरी बी, तीसरी सी और चौथी डी द्वारा प्रदर्शित हो रही है। इसका मतलब चारों संयुक्ताएं 4 अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा पूरा होता है।
तो ये जो आपका कार्बन क्या होगा, असममित कार्बन होगा। अब हम देख लेते हैं कि ब्यूटिल क्लोराइड, इसको ब्यूटिल क्लोराइड भी कह सकते हैं और हम इसको क्लोरोब्यूटेन भी कह सकते हैं। क्लोरोब्यूटेन के दो समायवी संभव हैं। यहाँ आपको बता दें कि ये समझौता जो होता है ये मिरर के सामने प्रदर्शित होता है। किसके सामने प्रदर्शित होता है? मिरर के सामने प्रदर्शित होता है। तो देख लीजिए कि यहाँ जो आपकी स्क्रीन पे बना हुआ है कि ये जो कार्बन दिख रहा है, इस कार्बन की चारों संयुक्ताएं चार अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा पूरी हो रही है। पहला देखिए मिथिल द्वारा पूरा हो रहा है, दूसरा क्लोरीन द्वारा, तीसरा एथिल द्वारा और चौथा हाइड्रोजन द्वारा। तो ये जो आपका कार्बन होगा ये आपका होगा असममित कार्बन। क्या होगा? असममित कार्बन। तो इसके दो रूप संभव हैं, एक जो है डी रूप और ये एल रूप। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसको आप कॉपी में नोट करेंगे और बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे।